क्लास 7th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सिंपल इक्वेशंस, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, तो उसको समझाने के लिए मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है ये। ए लिखा है 3l इक्वल टू, ये है 42। अच्छा, पहले तो ये देखो, ये जो l है इसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक हो गया। तो इस वेरिएबल के साथ नंबर क्या लिखा हुआ है, 3। ठीक हो गया। तो हमें इस वेरिएबल को इस नंबर के साथ, वेरिएबल को नंबर से क्या करना है, सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने का तरीका इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आप ये देखो कि 3 और l के बीच में कौन सा साइन है, मतलब दोनों के बीच में हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस नंबर को कैसे रिमूव करते हैं वो आप ध्यान दें यहां पर। तो आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को मैंने फिर से लिख दिया। इस वेरिएबल के साथ ये कौन सा नंबर है, 3, तो आप क्या कर लो, यहां पर 3 से डिवाइड कर लो, इसी नंबर से डिवाइड करना है। तो अगर यहां डिवाइड करोगे तो फिर यहां पर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आता है। तो फिर हमारे पास यहां पर क्या बचा, l बचा। 42 को आप 3 से डिवाइड करो, अलग से कर सकते हो 42 को 3 से डिवाइड। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 14 आ रहा है। तो 42 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 14 आ गया। तो हमारे पास l की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, जो आपको इस क्वेश्चन में निकालनी थी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हो रहा है देखिए जरा। बी पार्ट में है b/2 इक्वल टू 6। इस बी पार्ट में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है b, और ये जो नंबर 2 लिखा है ये b के नीचे लिखा है, मतलब डिवाइड में लिखा है। और यहां पर 3l के साथ कैसे लिखा था, मल्टीप्लाई में लिखा था। और इस बार जो ये 2 है इस वेरिएबल के साथ कैसे लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है। तो जब कोई नंबर डिवाइड में होता है उसको वेरिएबल से कैसे सेपरेट करते हैं, ये रहा वेरिएबल, ये रहा नंबर, इस नंबर को इस वेरिएबल से सेपरेट करना है, अलग करना है। तो अलग करने का तरीका क्या होगा, जब कोई नंबर डिवाइड में हो, ध्यान रखें, जब कोई नंबर डिवाइड में हो तो उसका तरीका ये होता है कि पहले तो आप इसी नंबर को लिख लो और जो नंबर डिवाइड में है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, b/2 को भी और यहां पर 6 को भी। तो देखो मैंने पूरा का पूरा वही लिखा, मल्टीप्लाई 2 यहां पर भी कर दिया, मल्टीप्लाई 2 यहां पर भी कर दिया। अब ये 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, 1। तो हमारे पास क्या बचा यहां पर, b बचा, इक्वल टू बचा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो आप देखें b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। एक और देखते हैं, ये अगला है, देखें सी पार्ट में p/7 इज इक्वल टू 4। इसमें वेरिएबल क्या है, p, और नंबर क्या है, p के साथ डिवाइड में लिखा है 7। तो यहां पर p वेरिएबल है और डिवाइड में 7 है, तो डिवाइड में जो 7 है उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है, उसको वेरिएबल से सेपरेट करना है। तो जब कोई नंबर डिवाइड में होता है तो उसको सेपरेट करने का तरीका ये होता है कि पूरे टर्म्स को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब p/2 का p/2 तो मैंने लिख दिया, और डिवीजन में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर भी 7 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 इस 7 को इस 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो क्या बचा हमारे पास यहां पर, p, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 28। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 28 आ गई। ये समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, क्योंकि आपको बेहतर समझ में आना चाहिए इसलिए मैं जितने क्वेश्चंस यहां कराऊं उतने कम हैं। अच्छा, अगला देखें, ये लिखा है डी पार्ट में 4x इज इक्वल टू 25। अब इस बार देखो, ये रहा वेरिएबल x और इसके साथ ये जो 4 है
4x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 4 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो जब कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस नंबर को हम रिमूव कैसे करते हैं, उस नंबर को वेरिएबल से सेपरेट कैसे करते हैं। तो उसका तरीका ये होता है, पहले तो आप इस पूरे को वापस लिख लो, लिख लिया। इस वेरिएबल के साथ ये जो नंबर है इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने का तरीका ये है, इसी को डिवाइड में लिख दो और यहां पर भी इसी को डिवाइड में लिख दो। 4 को 4 से डिवाइड कर दो, इस 4 को इस 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 1। तो क्या बचा आपके पास यहां पर, सिर्फ x बचा। 25 को 4 से डिवाइड करोगे, अगर आपको डिवाइड करना आता है, पॉइंट में डिवाइड करना आता है तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ दो यहां। 25/4, तो ये x की वैल्यू आ गई यहां पर। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट देखेंगे हम, ये है z/3 = 5/4। इस बार जो वेरिएबल हमारे पास है वो वेरिएबल है z, ठीक हो गया। और इस वेरिएबल के साथ नीचे एक नंबर लिखा है 3। देखो यहां क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, आपको सिर्फ देखना है जो वेरिएबल है इसके साथ कौन लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है। तो इस वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है 3, तो आपको इस 3 को रिमूव करना है, इस 3 को यहां से हटाना है। अब इस 3 को हटाने का तरीका क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब कोई नंबर डिवाइड में होता है तो उसको हटाते कैसे हैं। तो पहले तो क्या कर लेता हूं, ये z/3 को मैंने लिख दिया। हटाना किसको है, पहले तो ये देखो 3 को हटाना है, और 3 कहां पर है, डिवाइड में। तो डिवाइड वाले नंबर को हटाने के लिए उसी नंबर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड्स, दोनों तरफ उसी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो 3 है इसको हटाने के लिए इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया आंसर, 1। तो क्या बचा यहाँ पर, z बचा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 4, तो ये z की वैल्यू 15/4 आ गई। एक और देखते हैं, g तो आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको h बता देता हूं। h क्या है हमारे पास, h है 20t = -10। इस बार जो वेरिएबल है वो है t, और t के साथ लिखा हुआ है 20। तो 20 और t के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है। तो पहले तो इस पूरे को मैंने वापस लिख लिया, मुझे इसको हटाना है, तो हटाने के लिए इसको डिवाइड में ला दो और यहां पर भी डिवाइड में ला दो। इसको हटाना है तो डिवाइड में भी लिख दो, डिवाइड में भी लिख दो। 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। तो यहां से क्या बचा हमारे पास, सिर्फ t बचा। अब यहां पर देखो 10 को 20 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर ऐसे 0 से 0 काट दो, कट सकता है ऐसे, लास्ट में हो 0 तो क्या बचा हमारे पास बचा -1/2। तो इस तरीके से मैंने इस t वेरिएबल की वैल्यू भी यहां पर निकाल दी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास चीजें क्या थी, हमारे पास ये था कि वेरिएबल के साथ कोई नंबर या तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में था या डिवीजन फॉर्म में था। तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसको हटाना है तो उसी नंबर से दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दो, और अगर नंबर डिवाइड में है तो उसी नंबर से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।